फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, देखते हैं आज 21 फरवरी 2022 आज के करंट अफेयर में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के फ्रेंड्स नए निदेशक बने हैं चेतन घाटे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक बने हैं। चेतन घाटे अजीत मिश्रा के स्थान लेंगे। किसके स्थान लेंगे चेतन घाटे? तो अजीत मिश्रा के स्थान लेंगे फ्रेंड्स। चलिए पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नीतियों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो जी अशोक कुमार बने हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने हैं संजय मल्होत्रा। फ्रेंड्स, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो कला रामचंद्रन बनी है। कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेंद्र नाथ रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हैं फ्रेंड्स। विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फ्रेंड्स नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है फ्रेंड्स नेपाल। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेपाल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया फ्रेंड्स। एकीकृत भुगतान इंटरफेस की डिजिटल इकोनॉमिक्स को मजबूत करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। तो UPI सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा पर काम करता है। यह सर्विस नेट बैंकिंग के लिए काम करता है। ठीक है, यह सर्विस किसके लिए काम करता है फ्रेंड्स? तो नेट बैंकिंग के लिए काम करता है। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स? तो विद्या देवी भंडारी यह नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और फ्रेंड्स, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेर बहादुर देउबा ये प्रधानमंत्री है नेपाल के। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रेंड्स नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, सिक्किम ये 5 राज्य हैं जिससे नेपाल की सीमा लगती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई फ्रेंड्स 8,848.46 मीटर है। यह भी नेपाल में स्थित है। नेपाल में यह फ्रेंड्स सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। ठीक है फ्रेंड्स, कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाता है फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है महात्मा बुद्ध का जन्म। सार्क का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। नेपाल की संसद का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय पंचायत यह नेपाल की संसद का नाम है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है फ्रेंड्स? तो सूर्य किरण फ्रेंड्स युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक DGP कौन बने हैं? तो रजनीश सेठ यह फ्रेंड्स महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रजनीश सेठ महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। रजनीश सेठ संजय पांडे के स्थान लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। उस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। समाज में फैली भेदभाव और असमानता की वजह से कई अबर हालात, ठीक है फ्रेंड, हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि मानव अधिकारों का हनन भी होने लगता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
इस उद्देश्य ठीक है इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्याओं को सामना करना है। ठीक है, वर्ष 2022 की थीम क्या थी इसकी? तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट इसकी थीम है फ्रेंड्स 2022 की। फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 दिवसों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? बेहतर जीवन रक्षा। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस की थीम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 को मनाया गया है। कब फ्रेंड्स? 14 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? तो फ्रेंड्स 50 मिलियन स्टेप फॉर इम्पेल्सी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को मनाया गया है फ्रेंड्स। इसकी थीम क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। ठीक है, रेडियो दिवस को मनाया गया है 2022 13 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो 12 फरवरी। इसकी थीम क्या है? तो सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 8 फरवरी को फ्रेंड्स। इसकी थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल राज्य का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा? तो फ्रेंड्स मंडुक जिले, वागामोन वंडुकी में फ्रेंड्स ठीक है बनेगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स उससे जुड़े कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। केरल का पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में स्थित हुआ सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया जाएगा। राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के ठीक है कारवा पर्यटन नीति के तहत पार्क को 25 फरवरी को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। कब से खोला जाएगा फ्रेंड्स? तो 25 फरवरी को खोला जाएगा यात्रियों के लिए। ठीक है, कारवा के बारे में जान लेते हैं। कारवा राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के तहत इस दुनिया में 2 तरह के कारवा पार्क होंगे। पहले मॉडल में 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी, जबकि दूसरे में 4 लोगों की फैमिली रह सकेगी। पर्यटन कारवा में सोफा कम बेड ठीक है सोफा कमरा, बेड, फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन के साथ डाइनिंग टेबल वगैरह होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है फ्रेंड्स? तो मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना है JP मॉर्गन बैंक। अमेरिका का है फ्रेंड्स JP मॉर्गन बैंक। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी मेटावर्स ठीक है मेटावर्स यह फ्रेंड्स दुनिया में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक तरह से ऐसी तकनीक है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तहत ले जा रही है। मेटावर्स सैद्धांतिक रूप से इंटरनेट का भविष्य है। यह एक 3D वर्चुअल दुनिया जहां लोग सेंसर, लेंस और अन्य गैजेट्स का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो 19 फरवरी को फ्रेंड्स 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हर साल 19 फरवरी को भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 HSC योजना के शुभारंभ का 7वां वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हर साल सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड को जारी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो फ्रेंड्स राजस्थान के सूरतगढ़ से। ठीक है, कब किया था? तो 19 फरवरी 2015 को। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 19 फरवरी 2015 में। ठीक है, राजस्थान
किया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जान लेते हैं। यह कार्ड मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करेगा। ठीक है, मिट्टी में जो कमी है उसके तत्वों की कमी के बारे में विवरणों को प्रदान करता है ताकि किसान उपयुक्त उर्वरकों के साथ मिट्टी को पूरक कर सके। ठीक है, मिट्टी को पूरा कर सके फ्रेंड्स और पैदावार बढ़ा सकें। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें वार्षिक बैंकिंग औद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्था द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय बैंक संघ द्वारा 17वें वार्षिक बैंक प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, भारत बैंक संघ। ठीक है, भारतीय बैंक संघ ने 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट जेन बैंकिंग का जश्न मनाते हुए भारतीय बैंक संघ ने बैंकिंग उद्योग में उन बैंकों की तकनीकों और प्रथाओं को मान्यता दी है जिन्होंने पिछले एक साल में उच्च स्तर के नवाचार का प्रदर्शन किया है। ठीक है, पिछले एक साल में उच्च स्तर के नवाचार का जो प्रदर्शन किया है फ्रेंड्स, उसके लिए साउथ इंडिया बैंक ने इस योजना में सबसे ज़्यादा 6 पुरस्कार जीते हैं। किसने जीते फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पुरस्कार? तो साउथ इंडिया बैंक ने। ठीक है, 6 पुरस्कार। वर्ष 2021 में पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंकों के नाम है फ्रेंड्स बड़ा बैंक खंड में, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, छोटे बैंक खंड में दक्षिण भारतीय बैंक। ठीक है, बड़े बैंक के खंड में फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा है और छोटे खंडों के जो बैंक है उसमें दक्षिण भारतीय बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड विदेशी बैंकों के क्षेत्र में सिटी बैंक एंड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण है। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवा वेशन पहल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बैंक हैं फ्रेंड्स बड़ा बैंक में फ्रेंड्स भारतीय स्टेट बैंक, छोटे बैंकों में जम्मू और कश्मीर बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमिंग ऐप A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स शाहरुख खान बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलिए पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी बने हैं फ्रेंड्स खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर में से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी बने हैं। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर में कौन बने फ्रेंड्स? अक्षय कुमार बने हैं। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी फ्रेंड्स? दिशा पटानी बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्केल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 रमी स्कर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सीनियर बॉलीवुड चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता फ्रेंड? तो केरल ने जीता है राष्ट्रीय सीनियर बॉलीवुड चैंपियनशिप 2021-22 महिला वर्ग का खिताब। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय सीनियर बॉलीवुड चैंपियनशिप 2021-22 में केरल की टीम ने भारतीय रेल को 3-1 से हराकर भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेल को 3-0 से हराकर फ्रेंड्स यह खिताब जीता है। कौन सा संस्करण था फ्रेंड्स? तो 17वां। ठीक है, 17वां संस्करण था और आयोजन स्थल था बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स संयुक्त सामाजिक एयरलिफ्ट, ठीक है, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 किन दो देशों की वायुसेना के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को फ्रेंड्स शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स एजुकेट।